डिज्नी जो कि $205 बिलियन से ज़्यादा पैसे और 100 से ज़्यादा चैनल ऑन करने वाले कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बड़े से बड़े चैनल जैसे कि नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, डिज्नी चैनल, फॉक्स जैसे और भी बहुत सारे चैनल्स को बंद करना पड़ा। और इंडिया में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण डिज्नी का सब्सक्राइबर 61.3 मिलियन से घटकर 52.9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। पर इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद क्यों डिज्नी को आज नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म में मार्वल जैसे मूवी को बेचना बंद करना पड़ रहा है। पर वो सब जानने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ डिज्नी के चूहे से दिखने वाले कैरेक्टर मिकी माउस के शुरुआत के सफर में। वर्ल्ट डिज्नी का जन्म यूनाइटेड स्टेट के हरमोसा में एक गरीब फैमिली में हुआ था। उनके साथ 3 भाई और एक छोटी बहन भी थी। और यदि उनकी ड्राइंग की बात करें तो उनको बचपन से ही ड्राइंग करना बहुत पसंद था। उनको जब भी टाइम मिलता था वो कुछ ना कुछ तो बनाते रहते थे। और एक बार उन्होंने अपना पड़ोसी का घोड़े का ड्राइंग बनाया, जिसको देखकर उनके पड़ोसी ने उनको पेंटिंग के लिए पैसे भी दिए थे, जो कि उनका फर्स्ट कमाई था। और बस होना क्या था, वो और भी ज्यादा ड्राइंग पर मन लगाने लगे। पर उनके पिता गरीब होने के कारण उनके भाई, वो और उनके पिता तीनों को मिलकर न्यूज़पेपर बांटना पड़ता था। पर यह सब होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने ड्राइंग को नजरअंदाज नहीं किया। और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकन सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, पर उनके उम्र कम होने के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और थोड़े टाइम बाद उनको आर्ट स्टूडियो में नौकरी मिल गया, पर उनको वहां से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, वो कोई भी अच्छी चीज को पेंटिंग ही नहीं कर सकते। और उनका वो बात डिज्नी के दिल में लग गया, और जिससे उन्होंने खुद का एक अपना कंपनी खोल लिया। लेकिन पैसे की कमी होने के कारण उनको कंपनी जल्दी ही बंद करना पड़ा। और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने भाई से $2000 लेकर उन्होंने एक कंपनी खोला जिसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा, और जिसको चेंज कर उन्होंने द वर्ल्ट डिज्नी रख दिया, जो कि चलने लगा। और फिर उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर भी किया। अब डिज्नी का लाइफ थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया था और उन्होंने शादी भी कर लिया। और जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो ड्राइंग बनाते समय उन्होंने एक माउस जैसा कैरेक्टर बनाया, जिसका नाम उनके पति ने मिकी माउस रख दिया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मूवी एनिमेशन बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आया, और जिसके कारण 905 अवार्ड्स और 22 ऑस्कर अवार्ड्स भी उनको मिले। और पैसे कमाने के लिए जिस बंदे को न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था, वो आज के टाइम में कैसे मार्वल स्टूडियो और भी चैनल्स को ऑन करता है। स्टेट के कैलिफोर्निया में वर्ल्ट डिज्नी लंग्स कैंसर के कारण मर गए, जिनके मरने के बाद रॉय डिज्नी द वर्ल्ट डिज्नी कंपनी चलाने लगे। वो अपने भाई जैसे एक बिजनेसमैन थे, पर उन्होंने कभी भी अपने भाई वर्ल्ड का क्रिएटिव आइडिया और किसी को भी नहीं बताया। और फिर रॉय डिज्नी ने अपने भाई का सपना था वर्ल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजर्व बनाने का काम जारी रखा, पर वर्ल्ट डिज्नी ना होने के कारण डिपार्टमेंट बंद होने की कगार में आ गई थी, जिसके कारण रॉय डिज्नी ने लाइव एक्शन मूवी बनाना शुरू कर दिया। जिसके 2 महीने के बाद 1971 में रॉय डिज्नी भी मर गए। रॉय डिज्नी के मरने के बाद वर्ल्ट डिज्नी कंपनी में कभी भी डिज्नी की और फैमिली मेंबर से नहीं चलाए, और उनके मरने के बाद भी वर्ल्ट डिज्नी कंपनी अभी भी $200 मिलियन से ज्यादा पैसा कमा रहा था। और फिर डॉ टैटम जो कि वर्ल्ट डिज्नी के बहुत ही क्लोज थे, उनको डिज्नी के सीईओ बना दिया गया, पर उनके पास उतने नॉलेज ना होने के कारण 1918 के बाद कार्ड वाल्गर को डिज्नी का सीईओ बना दिया गया। और जैसे जैसे वक्त बीता गया डिज्नी में बहुत सारे सीईओ बनते गए, और जिसके साथ साथ डिज्नी ने स्टार वार्स, द सिम्पसंस, मार्वल स्टूडियो जैसे और भी बहुत सारे चैनल्स परचेज किए। और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये प्रॉफिटेबल कंपनी को नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी चैनल वी जैसे और भी बहुत सारे चैनल्स को बंद करना पड़ा। नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी ये 2 चैनल्स हर एक 20s के लोगों के एक फेवरेट चैनल में से एक हुआ करता था। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण ये सभी लोगों का फेवरेट चैनल, जो कि अपने टाइम में $400 मिलियन से भी ज्यादा पैसा कमाता था, और भी बहुत सारे चैनल्स को आज क्यों बंद कर दिया गया। नेशनल जियोग्राफी जो कि पहले के टाइम में एक अमेरिकन प्रीमियम कंपनी हुआ करता था, जिसको कि नेशनल जियोग्राफी पार्टनर 27% और द वर्ल्ट डिज्नी कंपनी 73% ऑन करती थी, जिसमें कि नेशनल जियोग्राफी नॉन फ्रिक्शनल ब्रॉडकास्ट करता था, और बाकी जितने भी चैनल 50% यही नेटवर्क जो कि डिज्नी चलाता था, जिसमें कि हिस्ट्री और डिस्कवरी जैसे चैनल थे, जो कि नेचर, साइंस, कल्चर और हिस्ट्री जैसे डॉक्यूमेंट्री हुआ करता था। और उसके साथ ही ये रेडियो टीवी में नेशनल जियोग्राफी वाइल्ड जो कि एनिमल्स के बारे में बताया करता थे, उसके बारे में भी ब्रॉडकास्ट करते थे, जिससे यूनाइटेड स्टेट में जनवरी 7, 2001 में नेशनल जियोग्राफी लॉन्च किया गया, और जिसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज द 90s द लास्ट ग्रेट डिकेड था, जिसमें रॉब लुइस जो कि स्टोरी टेलर थे डॉक्यूमेंट्री के, और जिसने 1.10 मिलियन व्यूज गेन किया था, जो कि हाईएस्ट सेकेंडरी जुलाई रेटेड टेलीकास्ट था।
और जिसे देखते हुए नवंबर 14, 2016 में नेशनल जियोग्राफी चैनल के नाम से चैनल को हटाकर सिर्फ नेशनल जियोग्राफी रख दिया गया, जिसे दिसंबर 17, 2017 में एक डील हुआ जिसमें कि द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी ने 21 सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया, जिससे कि नेशनल जियोग्राफी फॉक्स के पार्टनरशिप में ना आए, जिसके लिए डिज्नी ने नेशनल जियोग्राफी चैनल को वर्ल्ड डिज्नी टेलीविजन में शिफ्ट कर दिया, जिसे डिज्नी के पास लो बजट होने के कारण नेशनल जियोग्राफी चैनल में कम न्यू कंटेंट आते थे, जिसके कारण और जैसे ही लोग मॉडर्न जनरेशन में जा रहे थे वैसे ही लोगों ने मैगजीन और बुक पढ़ना बंद कर दिया था, जिसे मार्च 20, 2019 में नेशनल जियोग्राफी और 21 सेंचुरी में डिज्नी जूनियर्स, नेशनल जियोग्राफी पीपल, स्टार स्पोर्ट्स जैसे और भी बहुत सारे चैनल्स क्लोज करने पड़े। और हाल ही में 2023 में डिज्नी, जो कि हर एक साल की तरह आईपीएल स्ट्रीमिंग कर, इस बार जियो ने आईपीएल फ्री में स्ट्रीमिंग करने के कारण डिज्नी का सब्सक्राइबर 61.3 मिलियन से 52.9 मिलियन हो गया, जिससे कि इंडिया से 1260 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके कारण डिज्नी के पास उतना ज्यादा बजट न होने के कारण नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म मार्वल्स मूवी को कुछ ही रीजन्स में नेटफ्लिक्स और अमेजोन में अवेलेबल किया गया है। खैर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो 20s के टाइम में नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी जैसे लेजेंडरी चैनल हुआ करते थे, उनको बंद कर देना एक अच्छा डिसीजन नहीं था। आप क्या मानते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।